जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के दिन ज़रूर पढ़ें ये व्रत कथा। लड्डू गोपाल की कृपा से मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। अब ऐसे में अगर भक्त इस दिन व्रत रख रहे हैं, उन्हें व्रत कथा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए इस जन्माष्टमी की व्रत कथा को विस्तार से जानते हैं। सनातन धर्म में जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र रहता है, इसलिए इस दौरान कोई भी काम किया जाए तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं इस साल जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इस दिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इससे व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपको बता दें, लड्डू गोपाल की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसे में इस दिन जो भक्त व्रत रख रहे हैं वे लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज़रूर पढ़ें पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक राजा राज करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस खुद उन्हें बड़े धूमधाम से विदा करने लगा। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का मन डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और वासुदेव की बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने बहुत विनती की कि उसकी संतान कभी अपने मामा का अनिष्ट नहीं करेगी, लेकिन कंस ने एक भी नहीं सुनी। कारागार में देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और कंस ने उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम थी, जिन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और रास्ते आसान हो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुँचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप आए। बदले में वे यशोदा की नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। आगे चलकर यही श्री कृष्ण बड़े होकर कंस का वध करते हैं और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराते हैं। जन्माष्टमी का व्रत गलती से टूट जाए तो घबराएं नहीं, ज़रूर करें ये खास उपाय, मिलेगा पूर्ण फल। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। अब ऐसे में अगर कोई भक्त इस दिन व्रत रख रहा है और व्रत गलती से टूट जाए तो परेशान ना हो, जिससे व्रत टूटने के बाद भी पूर्ण फल मिल सकता है, ऐसा उपाय। सनातन धर्म में जन्माष्टमी का व्रत सुख सौभाग्य का कारक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करें। अगर आप उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो केवल स्नान और सेवा मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अब ऐसे में कई भक्त जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर गलती से भी फिर किसी कारणवश व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए। अगर जन्माष्टमी का व्रत टूट जाए तो सनातन धर्म में जन्माष्टमी के व्रत सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और मन में साथ साथ आत्मिक शुद्धि के लिए रखा जाता है। वहीं किसी भी व्रत को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मान्य माना जाता है। अगर किसी बीच व्रत गलती से खाना खा लेता है तो उससे बहुत अफसोस होता है कि अब क्या करें, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से इस तरह क्षमा मांगें। अगर गलती से आपका व्रत टूट जाता है तो आप भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठें और उनसे क्षमा मांगें। क्षमा मांगने से पहले एक आसन पर बैठें और हाथ में गंगा जल लेकर शुद्ध करें और उसके बाद क्षमा मांगें।
अगर आपका व्रत खंडित हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माला से ही इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 11 बार जाप करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन जनार्दन, यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री विष्णवे नमः। क्षमा याचना समर्पयामि। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। व्रत खंडित हो जाए तो पीले रंग के वस्त्र का दान करें। अगर आपका व्रत किसी कारणवश टूट गया है तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र का दान विशेष रूप से करें। इसके लाभ हो सकते हैं कि कुंडली में स्थित गुरु ग्रह की अशुभ परिणाम से भी छुटकारा मिल सकता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन विधिवत रूप से कृष्ण के लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो जन्माष्टमी के दिन सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करें। इस दिन आप उनकी चंदन सेवा कर सकते हैं। अब ऐसे में कई भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कंफ्यूज हैं कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और लड्डू गोपाल की पूजा किस मुहूर्त में करनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी व्रत का पारण किस समय करने से लाभ हो सकता है। 16 या 15 या 17 अगस्त को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात 11:49 पर हो रही है और यह 16 अगस्त रात 9:34 तक है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। कुल मिलाकर जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त देर रात 12:05 से लेकर रात 12:47 तक है। इस दौरान जन्माष्टमी पर बुद्धादित्य और गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान पूजा पाठ करना अधिक फलदायी माना जाता है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त को रात 8:19 तक, अष्टमी तिथि का समाप्त 16 अगस्त को शाम 6:04 तक, रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 17 अगस्त को देर रात 1:08 तक, रोहिणी नक्षत्र समाप्त 17 अगस्त को रात 11:47 तक। जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त और निषेध काल का समय। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा निषेध काल में करने का विधान है। इसलिए आप देर रात 12:05 से लेकर 12:47 पर कर सकते हैं। जन्माष्टमी का पारण। जन्माष्टमी के दिन 2 तरह के पारण भक्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन जो लोग लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव के बाद पारण कर रहे हैं वे 16 अगस्त देर रात 12:47 के बाद कर सकते हैं। वहीं जो लोग सूर्योदय के बाद जन्माष्टमी का व्रत पारण करने की सोच रहे हैं वे 17 अगस्त को सुबह 5:51 के बाद कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी के दिन जो भक्त व्रत रख रहे हैं वह व्रत का पारण जरूर करें, क्योंकि पारण के बिना व्रत अधूरी मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा विधि विधान से करें। आप इत्र और चंदन से भी सेवा कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन करने से बचें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते समय चंदन का प्रयोग जरूर करें। जन्माष्टमी के दिन इस विधि से करें लड्डू गोपाल की पूजा। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा हर घर में विधिवत रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत खास माना जाता है। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पांचांग के हिसाब से यह त्यौहार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। वहीं इस साल 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि लड्डू गोपाल की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस दिन सभी लड्डू गोपाल को जलाभिषेक करते हैं और उनके लिए 56 भोग बनाते हैं। अब ऐसे में जो भक्त जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो किस विधि से करना और पूजा सामग्री क्या है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए पूजा सामग्री।
धूपबत्ती, अगरबत्ती, कपूर, चंदन, पीला चंदन, यज्ञोपवीत, कुमकुम, अक्षत, अबीर, हल्दी, पान के पत्ते, कमल गट्टे, तुलसी माला, पंचमेवा, गंगाजल, शहद, तुलसी दल, शुद्ध घी, नारियल, चावल। सबसे पहले शुभ मुहूर्त में उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाएं। उसके बाद एक चौकी पर लड्डू गोपाल को स्थापित करें। पूजा की थाली में सभी सामग्री स्थापित करें। लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन लगाएं और उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल को 56 प्रकार का भोग लगाएं। इसके अलावा आप उन्हें 15 तरह का भोग भी लगा सकते हैं। रात्रि के शुभ मुहूर्त देखते हुए लड्डू गोपाल की पूजा करें और उनकी आरती करें। इस दिन भजन कीर्तन जरूर करें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा के किन नियमों का पालन करें? जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही तोड़कर पवित्र स्थान पर रख लें और लड्डू गोपाल की पूजा में अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन मांस मदिरा का भूलकर भी सेवन न करें। इस दिन प्याज और लहसुन भी न खाएं। इस दिन कलह क्लेश से बचें। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद चाहिए तो जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।